बैटल थ्रू द हेवेंस की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जियान यू फैमिली का ट्रेनिंग रूम को यूज करने के लिए उनका जो राजा था उनको रिक्वेस्ट करता है, वो हाँ बोलते हैं। तभी यूरो उसको लेके उनका यू फैमिली का ट्रेनिंग रूम में छोड़ देता है। तभी वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है उसके सामने एक स्टोन प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ था। थोड़ा सा छानबीन करने के बाद वो मास्टर से पूछता है क्या ठीक है सब। तभी मास्टर बताता है कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद उसको बताते हैं कैसे तुमको सोल सीरम या सोल सोर्स जिसको इकट्ठा किया था उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद कुछ टेक्निक्स भी देने वाले थे, जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताया था उसी तरह से जियान उन सभी सोल सोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पूरी तरह से वो अपने भीतर उन्हें सोल पावर को मर्ज कर लेता है, उसके सामने और एक जियान बन जाता है जो कि बराबर उसी के समान ताकतवर और पावरफुल था। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि इसको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर मत करना, क्योंकि इसका जो पावर है एक डूडी का 3 स्टार है, लेकिन ये एक डूडी का 5 स्टार से भी लड़ सकता है, क्योंकि इसका सोल पावर में ये डूडी का 3 स्टार पावरफुल है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, फाइटर रहते हैं, उनका सोल पावर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता। तो जियान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी जियान को गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं कि तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि एक मोटर लेवल का सोल कितना ज़्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल सोल से, और ये इसका चेंजेस भी तुमने फील कर लिया होगा शायद। जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारा सोल अभी एक एम्परर जोन में एंटर कर चुका है। इसके वजह से तुम कोई भी फाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि तुम्हें इतना ज़्यादा अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा जो सोल अभी एडवांस हुआ है। जब टाइम बीतता जाएगा तुम इसका इस्तेमाल भी जान जाओगे, और कोई भी फाइट करने से पहले अगर कोई सोल अटैक करना होगा तो तुम अच्छी तरह से कर पाओगे इसकी वजह से, और उसमें वहाँ पे तुम्हें जीतने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अगर तुम कल्टिवेट करते जाओगे, इसका फ़ायदा तुम्हारा सोल बॉडी को या फिर तुम्हारा सोल क्लोन को भी होता जाएगा। और अगर एक बार तुम्हारा सोल क्लोन को किसी ने बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया, तो इसके वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सेटबैक को झेलना पड़ेगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैकलैश भी हो सकता है। इसलिए फाइट करते वक्त तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इसको इस्तेमाल करना होगा। अभी जियान अपना सोल क्लोन को ध्यान से देखता है। हालांकि वो थोड़ी देर पहले इसको थोड़ा सा सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन जब जियान को गोल्डन ड्रैगन किंग सब ब्रीफली बता देते हैं तो वो एक नॉड के साथ एक डीप ब्रेथ करता है और वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं अभी इसको संभल के आगे इस्तेमाल करूँगा। अब गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं, अरे तुम्हारा तो जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो 3 स्टार डोडी का जो इनिशियल स्टेज था वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा फाइट भी हो गया है, तुम अभी कुछ देर पहले ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। इसी की वजह से तुम्हारा जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, अभी मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका फ़ायदा उठा के तुम अभी इसको, तुम्हारा जो 3 स्टार डोडी का इनिशियल स्टेट है, तुम इनिशियल से अपना पीक स्टेट में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा एनर्जी तुम्हें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगा, और ऐसा लगता है तुमने जो अभी सोल सोर्स को ऑब्जर्व किया इसकी वजह से तुम्हारा पावर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। चलो तुम कोशिश करो कि ब्रेक थ्रू करने की, क्या पता तुम्हारा अगर किस्मत अच्छा रहेगा तो तुम एक मिडिल स्टेज 3 स्टार डोडी में ब्रेक थ्रू कर लोगे। अभी जियान बोलता है कि है मास्टर, मैंने तो अभी सभी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी आपने जो बताया था 2 स्क्रोल मुझे दीजिए ना, मैं प्रैक्टिस करूँगा जो फाइटिंग स्किल का स्क्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि इस डूडी वर्ल्ड में मेरे लिए अच्छा सा टेक्निक्स नहीं बचा हुआ है। जो भी हेमरली रैंक का टेक्निक्स मेरे पास है वो मेरा जान बचाने के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो एक ही बार या फिर 2 बार मैं उनको परफॉर्म कर सकता हूँ। तभी मास्टर बोलते कि हाँ मुझे पता है, हालांकि तुम्हारे पास एक जो फ्लेम मंत्र है वो एक हाई लेवल का टेक्निक है, लेकिन इसको एवॉल्व करने के लिए तुम्हें होली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और खुद में उसको मर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम उसका जो 6 अलग अलग क्षेत्र है उनमें पूरी तरह से एंटर कर पाओगे और उसका पावर की इस्तेमाल कर पाओगे। ये कहने के साथ जियान की तरफ वो दोनों स्क्रोल फेंक देते हैं जो उनके हाथों के ऊपर अभी फ्लोट कर रहा था, और वो जियान कैच कर लेता है। देखता है कि वहाँ पे लो लेवल का इमोर्टल फाइटिंग स्किल्स रहता है। ये कह के चिल्लाने लगता है और उसका आवाज़ भी उस स्टोन रूम के अंदर चारों तरफ गूंजने लगती है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं देखो तुम ज़्यादा होशियारी मत करो, क्योंकि एक हेवन लेवल का फाइटिंग स्किल इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और एक इमोर्टल लेवल और एक हेवन लेवल का फाइटिंग स्किल में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जब तुम आगे इसका
प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसका पावर कितना है। और ये इसका जो पावर है वो हेवन एंड अर्थ से ऑटोमेटिकली खींचता है जब इसको तुम इस्तेमाल करोगे तो। और ये स्किल एक डूडी के लिए बहुत ही परफेक्ट फाइटिंग स्किल्स माना जा सकता है। वरना ऐसा कह सकते हैं कि हम अगर किसी के पास इमोर्टल लेवल का फाइटिंग स्किल्स नहीं है और वो एक डूडी में ब्रेकथ्रू कर चुका है तो ऐसा मान लो कि उसका एक हाथ या फिर एक पैर नहीं है उसके पास। अभी जो मैंने तुमको 2 टेक्निक्स दिए हैं वो किसी के पास अगर कोई रूलर रहता है और कोई हेवनली फ्लेम या फिर कोई होली फ्लेम्स रहता है उसके साथ कंबाइन करके इस अटैक को लॉन्च किया जा सकता है। तभी जियान को बोल देंगे अगर तुम इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले तुम अपना रूलर को बाहर निकालो और उसके बाद ही ये स्क्रॉल को तुम खोलना। लेकिन इससे पहले जियान उसको खोलने के लिए कोशिश कर रहा था। जब वो उसको खोलने के लिए टच कर ही लेता है वहाँ पे एक बूम साउंड करके एक ब्लास्ट होता है और एक कुछ समय के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब उसका सेंस आता है तो फील करता है कि वो अभी अभी एक अलग ही दुनिया में चला गया था जो कि उस स्क्रोल की दुनिया में शायद हो सकता है। तभी जियान उस स्क्रोल के अंदर फिर से अपना स्पिरिचुअल पावर को भेजने लगता है और उसके अंदर ट्रेनिंग को सीखने के लिए चला जाता है। तभी उसके सामने एक ऑर्डिनरी पर्सन का एक छवि आ जाता है, मतलब कोई एक बंदा आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा साधारण दिख रहा होता है। तभी वो फील करता है कि एक ऐसे स्ट्रेंज प्लेस में, ऐसे एक अजीब जगह में जहाँ वो प्रैक्टिस करने के लिए आया है उस स्क्रोल की दुनिया में, वहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसे हो सकता है। हालांकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा साधारण दिख रहा होता है लेकिन उससे जियान को एक बहुत ही प्रेशर फील आ रहा होता है। बाय द वे जितना भी ऑर्डिनरी वो दिखाई दे रहा हो लेकिन जियान समझ जाता है कि ये जो बंदा उसके सामने खड़ा है ये इसका ट्रू ऑनर है, ये मतलब इस टेक्निक से बनाने वाला है जिसका नाम है 7 लेयर ब्रेकिंग द हेवन रूलर। जियान जो कि उस बंदे को दिख रहा था अभी, वो फील करता है कि ये जो बंदा है ये ओरिजिनल नहीं है, उसका एक मेमोरी बचा हुआ है और इस मेमोरी में इस टेक्निक्स का इंफॉर्मेशन है। जियान ऐसी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था इसलिए वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता है और वो वेट करने लगता है। उसके सामने जो फिगर सस्पेंडेड था वो कुछ देर के बाद अपने आप हलचल में आने लगता है और उसके चारों तरफ एक पानी का साउंड होने लगता है खाली स्पेस में। तभी सामने से आवाज़ आती है, उस टेक्निक के बारे में बताने लगता है। ये बताता है कि ये जो टेक्निक्स है इसका नाम है द 7 लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर टेक्निक। ये टेक्निक इमोर्टल रैंक में एक लो लेवल फाइटिंग स्किल्स में माना जा सकता है। इसको मैंने अपना लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया है मैंने। ये एक होली रैंक का फाइटिंग स्किल है। ये 7 भागों में डिवाइडेड है। जैसे जैसे तुम इसका हर एक लेयर को अचीव करते जाओगे इसका पावर धीरे धीरे और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होता जाएगा। जब इसका जो 7 लेयर है जब ये पूरी तरह से अचीव किया जाएगा उसके बाद इसका जो ट्रू पावर अनलीश हो जाएगा और तभी इसको एक परफेक्टली एक होली रैंक का फाइटिंग स्किल माना जाएगा। जियान अभी इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। उसकी आंखें और भी ज़्यादा ब्राइट होने लगती है। जियान सोचता है कि ये बंदा जो सामने खड़े है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग आदमी रहा होगा जब इसके वक्त में ये जिंदा रहा होगा, क्योंकि एक होली रैंक का फाइटिंग स्किल को बनाना कोई आम बात नहीं है। तभी सामने से आवाज़ आता है कि वो बताते हैं कि ये जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से इसको बनाया गया है। इसको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट तरीके से इसको बनाया गया है। इसलिए अगर ये टेक्निक तुम्हें मिला है तो तुम बहुत ही ज़्यादा लकी मान सकते हो खुद को। इसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास एक अलग तरह की फायर होना चाहिए, मतलब एक स्पेशल तरह की फ्लेम होना चाहिए जो कि हेवन एंड अर्थ से उतरा हुआ हो। अगर उसके बिना तुम इसको अपने रूलर में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें एक बैकलेस का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जियान ये सुन के थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने जो बंदा खड़ा रहता है, ऑर्डिनरी पर्सन जो खड़ा रहता है, और उसके हाथ में जो रूलर रहता है उसके रूलर के चारों तरफ भी एक फ्लेम लिपट रहा होता है और वो फ्लेम दिखने में बहुत ही ज़्यादा खास दिख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये फ्लेम भी बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए वो सोचता है कि मेरे पास तो अभी हेवनली फ्लेम्स है इसलिए मेरा कोई चिंता नहीं है। वो सोचता है कि ये जो एक इमोर्टल लेवल का फाइटिंग स्किल उसके सामने है ये कंप्लीट इनहेरिटेंस माना जा सकता है किसी बंदे का जो कि अपनी लाइफ टाइम में अचीव करके इसको छोड़ के गया है। जियान अभी जहाँ पे खड़ा था उसके सामने एक लेक था, बहुत ही बड़ा सा लेक। अभी वहाँ पर जो बंदा खड़ा था जो इस टेक्निक से क्रिएटेड था वो अपना रूलर को उठा के
वहाँ पे जो अपना जो डिफरेंट फायर था उसको समन करने लगता है। धीरे धीरे देखते देखते जो उसके रूलर के चारों तरफ जो फ्लेम इकट्ठा हुआ करती थी वो धीरे धीरे ब्राइट रेड कलर में बदलते जा रही थी। जियान थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करता है। वो देखता है कि वो रूलर का जो निचला स्तर है वो धीरे धीरे रेड होके वो और भी ज़्यादा ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो रही है। वो फिगर जो सामने खड़ा था वो अपना रोलर को और भी टाइटली पकड़ता है और वहाँ पे वो तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है उस जगह से। बंदा जो अभी डिसअपियर हुआ है वो एक टेरिफाइंग लेवल की स्पीड में हवा को चीरते हुए ट्रैवल कर रहा होता है। जियान इसको देख के थोड़ा सा शॉकिंग एक्सप्रेशन में आ जाता है। सोचता है कि इतना ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करना तो किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे का काम है। जब जियान इसको ध्यान से देखते हैं तो उसको कुछ आफ्टर इमेज दिखाई देते हैं और कुछ देर बाद वो आफ्टर इमेज भी वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और उसके बाद एक वाटरफॉल के साइड में वो आदमी जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक वाटरफॉल में एक चींटी की तरह वो आदमी लग रहा होता है। लेकिन अगर कोई ध्यान से इसको ऑब्जर्व करे तो पता चला कि ये जो चींटी की तरह दिख रहा है आदमी इस वाटरफॉल के सामने वो एक इतना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है जो कि इस वाटरफॉल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो आदमी वहाँ पे खड़ा था वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे उसका जो रे ऑफ लाइट जो उसका रोलर का रे ऑफ लाइट दिख रहा था वो देखने में एक पतली लाइन की तरह दिखाई दे रहा था। तब वहाँ से एक आवाज़ आता है, इमर्टल लेवल फाइटिंग स्किल 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रोलर। जब ये आवाज़ गूंजी थी वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा थंडर जो था एक लाइटनिंग चारों तरफ फैलने लगता है और इस लाइटनिंग के फैलने के साथ ही वहाँ पे एक बूम बूम साउंड के साथ कुछ ब्लास्ट होता है और जहाँ से वो गुजरा था वो आदमी वहाँ से चारों तरफ जो वहाँ पे लेक था नीचे से उसका पानी का पिलर ऊपर उठने लगता है। काउंटलेस पिलर ऊपर उठने लगता है। देखने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जब ये वाटर पिलर ऊपर उठा ही था उसके बाद वहाँ से रसिंग साउंड के साथ हवा को चीरते हुए कुछ अटैक्स आके वहाँ पे लगते हैं और धीरे धीरे वो फिलर कटने लगता है धीरे धीरे और कट के वो फिर से पहले की तरह बिखर जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है और फायर वर्क्स चल रहा है। जियान अभी जहाँ पे खड़ा था वो अपना मुंह को खुला करके पक्का पक्का होके देख रहा था। कुछ देर बाद वो सब शांत हो जाता है, पानी सब नीचे गिर जाता है और फिर से वो वाटरफॉल दिखाई देने लगता है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा था। जियान थोड़ा सा हल्की सांस लेता है और वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है क्योंकि वो बहुत ही दूर से ये सब सीन देख रहा था। अगर वो उसके पास होता तो शायद उसको बहुत ही ज़्यादा खतरा होता वहाँ पे। उसके बाद लास्ट कुछ वर्ड्स उस फिगर से आने लगते हैं, कुछ अंतिम वर्ड्स, और ये चारों तरफ गूंजता है। इसके बाद ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और कुछ ही देर बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है उसका जो फिगर वहाँ पे था। अभी ऐसा लगता है कि एक आदमी का जो अंतिम वाक्य था जो कहने के लिए बाकी बचा था वो भी आज यहीं पे ख़त्म हो गया और वो सभी इन्फॉर्मेशन जियान के माइंड में चला गया था और इसी के साथ उस आदमी का पूरी तरह से इस दुनिया से एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ बच गया तो उसका एक टेक्निक जो उसने बनाया था और वो टेक्निक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि इस कॉन्टिनेंट में अभी बहुत ही ज़्यादा हंगामा करने वाली है। मे बी वो पिछले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक रहा होगा लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। जब ये सब खत्म हो जाता तो जियान उस स्क्रॉल के अंदर से बाहर निकलता है और अपनी आंखें खोल लेता है। तभी उसके मास्टर उसके सामने बैठे रहते हैं। वो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुम उस फाइटिंग स्किल्स को पूरी तरह सीख पाए। जियान जो कि अभी उस कल्टिवेशन लेवल की बाहर आ चुका था बोलता है कि 7 ब्रेकिंग द स्काई रोलर टेक्निक ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है मास्टर, और ये टेक्निक मेरे माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से छप चुका है। मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है ये टेक्निक। अब जियान की तरफ गोल्डन ड्रैगन किंग देख के एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो एक डिफरेंट फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर है क्योंकि उसको बनाते समय हज़ारों सालों तक इसको डिफरेंट फायर में मतलब अलग अलग फ्लेम में इसको कंडेंस करके रखा गया था और इसको स्ट्रेंथन किया गया है। ये रूलर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये लोहे से भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इसको हम एक हेवन एंड अर्थ से उतरा हुआ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर मान सकते हैं इसको। ये स्पेशल पावर को पोजेस करता है जो कि किसी भी प्रकार के फ्लेम को अपने अंदर कंडेंस करके इनको अटैक में या फिर डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे चल के तुम्हारा ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा।
जियान समझ जाते हैं कि मास्टर जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है, ये रोलर बहुत ही ज़्यादा खास है। हालांकि अभी इस रोलर का मैं इतना ज़्यादा तो पता नहीं है हमें, ये रोलर का ट्रू पावर क्या है, लेकिन जियान बोलता है कि ठीक है, अगर यही केस है तो हम जो अपना पहला स्टेट है 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रोलर टेक्निक का, उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वक्त हो गया हम यहाँ पे अपना जो एपिसोड है उसको ख़त्म करें, और ये जो प्रैक्टिस है हम कल करेंगे, क्योंकि इस टेक्निक्स के बारे में और भी बहुत कुछ मालूम करना हमें बाकी है। और आने वाले वक्त में जियान का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक भी ये होने वाला है। बहुत ही देर तक, मतलब कुछ समय तक इस टेक्निक को वो फॉलो करता रहेगा, जब तक इससे भी ज़्यादा बड़ा एक फाइटिंग स्किल्स नहीं मिल जाता वो इसको इस्तेमाल करने वाला है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में कल, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्ते।